हेलो दोस्तों, मैं शिवम यादव आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, अभी तक आप लोग जो है हिंदी के सेशन इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे थे और आज से इस चैनल के माध्यम से एक नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। और मैथ में सबसे पहले अगर हम चर्चा करने वाले हैं तो किस सब चैप्टर की, तो वो चैप्टर है दोस्तों हमारा संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति है क्या और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति के बारे में आप सबको पता है कि संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो अभी तक बहुत सारा वेटेज रहा है, हर एग्जाम में देखा गया है, जिससे हर एग्जाम में देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना निश्चित ही रहती है। तो सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम संख्या पद्धति के बारे में कहेंगे तो देखा जाएगा तो सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्य जो हमारे पास संख्याएं हैं, तो मुख्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं देखिएगा। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं संख्याओं की अगर बात करें तो इन्हीं संख्याओं से हमारी जितनी भी संख्याएं हैं उनका निर्माण हुआ है। तो अगर देखा जाए ये हमारी क्या है, मूल संख्याएं इन्हें कह सकते हैं। और देखा जाए तो ये कैसी संख्याएं हैं, इन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें हम वास्तविक संख्या तो कहते हैं, पर अगर देखा जाए तो ये वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो देखा जाए मुझे क्या पता ये वास्तविक संख्याएं हैं, पर इसको हम वास्तविक की श्रेणी में रखते हैं। पर अगर देखा जाए तो ये वास्तविक संख्याएं नहीं है। मुझे क्या पता था ये संख्याओं का आकार कैसा था कैसा नहीं था पहले के बारे में, तो इन्हीं संख्याओं से निर्माण हुआ है। अब देखा जाए अगर समझा जाए तो इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम कहते हैं कि रियल नंबर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो संख्याओं के बारे में इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। एक कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं, तो इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो होता है रियल नंबर, क्या होता है? रियल नंबर। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। काल्पनिक नंबर क्या होते हैं और ये रियल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा। इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक। हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक नंबर्स या वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं दोस्तों। तो इनको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। और क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब सबसे पहले देखा जाए काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर होते क्या है, तो मैंने कहा सबसे पहले देखा जाए काल्पनिक संख्या क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर कोई संख्या है, समझिए, मैंने कहा यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 और डैश इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट तक क्या बोलते हैं कि 0 से लेकर कहां तक? इन्फिनाइट तक। 0 से लेकर इन्फिनाइट तक ये कैसी संख्या है? ये रियल नंबर है। और यहाँ की अगर बात करें, यहाँ से इधर माइनस की संख्या, माइनस का 1 से लेकर माइनस के 2, यहाँ डैश माइनस इन्फिनाइट तक अगर चर्चा करें तो ये सब संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? ये सब रियल नंबर हैं या वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? मतलब 0 से इधर पॉजिटिव और निगेटिव जितनी भी संख्याएं इन्फिनाइट तक है, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इतनी बात समझ में आपको आई होगी। तो वास्तविक संख्या, अब इसमें कहेंगे, अब इसकी बात अगर करेंगे जो इस संख्या पर या इसको आधार मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? इस आधार पर जिस संख्याओं को दर्शाया नहीं जा सकता है, क्या कह रहे हैं? इस आधार पर, इस रेखा पर कह सकते हैं या इस नंबर पर कहते हैं जिन संख्याओं को दर्शाया नहीं जा सकता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखा जाए तो यहां पर मैंने लिख दिया -√7।
क्या इस किसी रेखा पर यहाँ दर्शाया जा सकता है? तो नहीं दर्शाया जा सकता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक नंबर कहते हैं। और देखिए दूसरी संख्या मैंने कहा, जैसे कि मान लीजिए √11 लिख दिया यहाँ पर, तो ये क्या है? -11, तो ये भी क्या है? काल्पनिक संख्याएं। अब देखा जाए, अगर देखा जाए इसे किस संख्या से प्रदर्शित करते हैं या इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ देखा जाए तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये बात जब भी पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? प्रदर्शित करते हैं तो किससे प्रदर्शित? आयोटा से। किससे करते हैं? आयोटा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अगर पूछा जाए काल्पनिक नंबर को किससे दर्शाया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो वो क्या है? आयोटा है। आयोटा से काल्पनिक नंबर को दर्शाया जाता है। इतनी बात समझ में। काल्पनिक नंबर में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बहुत इतना ही सफिशियंट है, क्योंकि क्या है, इसके बारे में और अत्यधिक ज़्यादा बातें जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अब आगे आते हैं रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाइए। अब किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर की। अब आइए यहाँ पर किसकी बात करेंगे? रियल नंबर की बात करेंगे। तो रियल नंबर की अगर बात करेंगे तो रियल नंबर में आ जाइए। मैंने कहा यहाँ 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 और डैश 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 कहाँ तक? इनफिनाइट तक, मतलब अनंत तक। ये क्या कह सकते हैं? इनफिनाइट या अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो कैसी हैं? रियल नंबर। और इधर माइनस की नेगेटिव भी संख्याएं क्या हैं? नेगेटिव संख्याएं भी कहाँ तक हैं? माइनस इनफिनाइट तक क्या कह सकते हैं? ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं हैं। तो क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? जो हम क्या कह सकते हैं? इस आधार पर दर्शाया जा सकता है, मतलब 0 से लेकर इनफिनाइट पॉजिटिव संख्याएं और 0 से लेकर इनफिनाइट नेगेटिव संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं? रियल नंबर हैं या वास्तविक संख्याएं हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये वास्तविक संख्याएं, इनको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो निगेटिव संख्याएं होती है, तो निगेटिव संख्या को क्या कहते हैं हम? ऋणात्मक संख्याएं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। और जो पॉजिटिव संख्याएं, इन्हें हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? जिसे हम निगेटिव फॉर्म में या ऋणात्मक रूप में देखते हैं, वो संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? वो सब संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और जिनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव के रूप में देखते हैं इस धरा पर, वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो सब संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी विशेषता और देखते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ये एक बात और देखते हैं कि इसमें पूछ देता है सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें आ जाइए, सबसे पहले हम रियल नंबर में क्या समझेंगे? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्या की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? विषम संख्या की बात करेंगे। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 2 से विभाजित होती हैं। क्या होती हैं? होती है। वो संख्याएं सब कैसी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। हम क्या कहेंगे सम संख्याओं के बारे में? क्या कहें? वे संख्याएं होती हैं जो 2 से, किससे? 2 से विभक्त हो या विभाजित होती हैं। वो सब संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? वो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यहाँ पर 2 कैसी संख्या है? ये 2 सम संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 खुद से डिविजिबल है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि उसके बाद देखेंगे 4, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है? 6 है, 8 है और इनफिनाइट तक ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? ये सब सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर बात करेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याओं के बारे में देखिए, वे संख्याएं क्या कहेंगे? वे संख्याएं जो किससे? संख्याएं जो किससे? क्या बोलेंगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। क्या कहते हैं?
विभाजित नहीं होती हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कह सकते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये बात समझ में आ रही? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। और यहाँ पर समझिएगा वो संख्याएं जो 2 से विभक्त होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए यहाँ पर सम संख्याओं के बारे में आप समझ गए। अब देखिएगा आगे बात करते हैं, सम संख्याएं हो गई और विषम संख्या। आप सबसे पहले देखते हैं, मुख्य पॉइंट पर आते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य या प्राइम नंबर क्या होते हैं? क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर क्या होते हैं? इस प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में जब ध्यान देंगे या पढ़ेंगे तो प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं, क्या कहेंगे? वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो वे संख्याएं होती हैं जो क्या लिखेंगे? जो स्वयं से और किससे? एक से, या कह सकते हैं जिनका जो स्वयं से और या किससे? एक से विभाजित हो। जो स्वयं से और एक से विभाजित हो। किससे? एक से विभाजित होती हैं। ये डिफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए मैंने कहा वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। तो मैंने सबसे पहले कहा विषम संख्याओं की अगर बात कही तो सबसे पहले क्या आ जाएगी? 2। अगर देखा जाए सबसे पहले छोटी संख्या 1 होती है कि नहीं? ये 1 होती है ना, फिर 2 होती। अगर देखा जाए क्या 1 ये अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों जो है 1 ये अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? अभाज्य। देखिए क्योंकि ये परिभाषा क्या कहती है? वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से, ये तो सिर्फ स्वयं को फॉलो कर रहा, एक से कर ही नहीं रहा। अब ये तुम्हारे मन में 1 खुद ही है तो ये 1 क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं, इसे अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर ध्यान दीजिए सबसे अभाज्य की श्रेणी में किसे? 1 को नहीं रखा गया। तो अभाज्य की श्रेणी में कौन आएगा? 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, इसके बाद डैश 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 कहां तक? इनफिनाइट तक। ये सब कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो। किससे? जो स्वयं से और एक से विभाजित हो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर की बात कही जाए तो 2, 3, 5, 7 और डैश 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 कहां तक? इनफिनाइट तक। कहां तक? अनंत तक ये संख्याएं कैसी कहलाती हैं? ये सब प्राइम नंबर कहलाते हैं। सबसे पहले सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सबसे छोटी प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी क्या पूछेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या पूछेगा? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में पूछेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। और दोस्तों अगर देखा जाए इसके बारे में कई क्वेश्चन पूछे। एक बार क्वेश्चन आया था कि 1 से, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आया था 1 से 50 तक, कहां तक? 50 तक अभाज्य संख्या बताओ। क्या पूछा गया था? 50 तक अभाज्य संख्या बताओ या संख्याएं बताओ। अभाज्य संख्याएं बताओ। तो देखिएगा बताओ की बात करेगा या बताइए। देखिएगा अब यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछ 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं बताओ या बताएं। तो देखिएगा यहां पर समझिएगा, क्वेश्चन को अपनी भाषा में बोल रहे हैं तो इसको समझिएगा। यहां पर लिखा 1 से 50 तक की अगर बात करेगा तो 1 से 50, तो यहां पर देखिए 1 से 50 की बात कर रहा है ना, तो इनके मध्य की बात करेगा। तो इनके मध्य मैंने कहा सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2 हो जाएगी। फिर कौन सी? 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, डैश 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 जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी? 47 हो
जाए, कितना 47। तो यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे इन अभाज्य संख्याओं के बारे में, किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती, तो काउंट करेंगे कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। कितनी अभाज्य संख्या होती, ये आप करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली। आप क्या करेंगे, 1 से 50 तक आप लिख सकेंगे और लिखकर काउंट करेंगे तो क्या आ जाएंगी, अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि पूछेगा 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की बात करेगा तो कितनी है, 1 से 50 तक की 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात क्लियर हो गई ना। उसके बाद अगर पूछ देगा 1 से 100 के बारे में, पूछ देगा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ देगा, तो अब ये सवाल पूछ देगा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो अब क्या बताएंगे, एक बात तुम्हें क्लियर है कि 1 से 50 तक की कितनी संख्याएं होती हैं, 15 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, 15 संख्याएं होती। अब 1 से 100 तक की बात करेगा तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो यहां पर होती हैं 25 संख्याएं। कितनी होती हैं, 25 संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती। आप लिखकर या आप काउंट करके भी चेक कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिएगा, अगर यहां पूछ दे कि 50 से और 100 के मध्य पूछ दे, 100 तक की पूछ दे, तो आप एक बात समझ में आ रही कि तुम्हें क्या है कि 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 है दोस्तों। तो 1 से 100 तक की कितनी है, 25 है। तो अब यहां पर 1 से 50 तक की अगर इस 15 को निकाल दिया जाएगा तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 10 संख्याएं बचेंगी। कितनी संख्याएं बचेंगी दोस्तों, तो 10 संख्याएं। तो अभाज्य संख्या पूछेगा 50 से 100 तक। ये पूछे हुए क्वेश्चन है कई बार कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और सबसे अगर पूछेगा 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 15 होती हैं। और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 25 होती हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा 25 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब आगे देखते हैं, अभाज्य के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए कॉम्प्लेक्स आपको बारे में बता रहे थे, कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है या सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में क्या है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो देख लीजिएगा सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। मिश्र, देखिए सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब अभी मैंने बताया था जो रियल नंबर, समझिएगा क्या होते हैं, जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर प्लस क्या है, काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर के बारे में जो बताया, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के जो मिलती हैं संख्याएं वो क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। a प्लस आई बी के फॉर्म में, जैसे कि इसको संख्या में दर्शाया जाए तो इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको 2 प्लस 3i के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसे क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, a प्लस आई बी होती हैं। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि 2 प्लस 3i के फॉर्म में दर्शाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, अब इतना ही चर्चा करते हैं, आगे देखिए आगे चर्चा बाद में करते हैं इसके बारे में। अब टॉपिक पे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देगा, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पूछ देगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। संख्याओं पर आधारित प्रश्न की जब चर्चा करेगा, अब पहला क्वेश्चन, पहला इसमें टाइप क्या बनेगा, संख्याओं पर आधारित। जब हमें क्या दी हो, क्रमागत संख्याएं दी हो, क्या दी हो, जब हमें क्रमागत संख्याएं दी हो, पूछ देगा इन संख्याओं का योग बताइए। तो अब देखिए इनके बारे में, संख्याओं के योग के बारे में, इसके कई नेचर हैं, ठीक है, विभिन्न नेचर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचर की संख्याओं का क्या है, सबसे पहला क्या है, क्रमागत के आधार पर। किसके आधार पर, क्रमागत के आधार पर, क्रमागत के आधार पर संख्याओं का योग, आधार पर संख्याओं का योग। सबसे पहले आ जाएंगे क्रमागत के आधार पर संख्याओं का योग। अब समझिए क्रमागत के आधार पर, समझिएगा
सबसे पहले तो क्रमागत के आधार पर देखा जाएगा तो मैंने कहा कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1 और 2 3 4 डैश डैश डैश, मैंने क्या लिख दिया 20, क्या लिख दिया 20 तक। इन संख्याओं का योग क्या होगा पूछ देगा। 1 2 3 और 4 डैश डैश 20, इन संख्याओं का मतलब क्या पूछ देगा, योग पूछ देगा। क्या पूछेगा, इन संख्याओं के योग के बारे में पूछेगा। तो क्या करेंगे, क्या हम इनको सबको जोड़ेंगे, क्या हम इनको सबको 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस 20 तक लिखेंगे क्या, बताइएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है समझिएगा, एक फार्मूला कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, फार्मूला। तो देखिए जब आपको आने लगेगी गणित ना तो ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगी। कोई ट्रिक व्रिक होती नहीं, बस फार्मूला ही होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा अगर देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखें n + 1 बाय क्या लिख देंगे 2। अब यहां पर समझिएगा हम इसको ये भी कह सकते थे कि अंतिम संख्या क्या है 20 और इसको 20 और इंटू क्या हो जाएगा 21 भाई n का मान रख देंगे बटे 2 लिख देंगे। यहां से काट देंगे क्या आ जाएगा, तो यहां संख्याओं का योग क्या आ जाएगा 210 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 210 क्या हो जाएगा 210 हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब इसका मतलब n मतलब होता है संख्या, मतलब n मतलब क्या होता है पद। n को हम क्या डिनोट करते हैं पद। तो यहां पर कितने पद हैं 20 हैं। अब यहां पर n + 1, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिएगा आगे चर्चा करते हैं। यहां पर दूसरा सवाल लीजिएगा, इसमें दूसरा सवाल लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि यहां से लिख दिया मैंने कि 1 से 50 तक संख्याओं का 50 तक संख्याओं का योग क्या होगा, का योग ज्ञात करो। अब ये सवाल आ गया कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आपके मन में आना चाहिए अंतिम संख्या क्या है 50 है ना। तो यहाँ 1 से और 2 डैश डैश कहाँ तक पहुंचेंगे 50 तक की बात कर रहा, ये बात समझ में आई। अब 50 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 50 है ना, तो 50 और अंतिम इसके आने वाली संख्या क्या होगी 51 बटे 2 कर देंगे। इसको काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 × 25 और यहाँ 25 पंचे 125 और उसमें 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 127। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा 1275। अगर पूछेगा 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 1275 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए इसका सेकंड टाइप इसी में क्या बनता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड टाइप क्या होता है आप समझिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड टाइप की बात करें कि यहां से अब क्रमागत नहीं, सेकंड टाइप की बात कर लेते इसी का। मैंने कहा यहां से स्टार्ट करते थे 21 और मैंने 22 23 और डैश डैश मैंने कहा 40 तक की संख्याओं का योग बताओ, तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे 21 से 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर क्या पढ़ा कि क्रमागत के आधार पे पढ़ा ना। अब यहाँ पर आगे की संख्याएं तो हमारे पास है नहीं, समस्या इस बात की आ गई। अगर आगे की संख्याएं मुझे पता होता तो हम डिसाइड कर लेते कि भाई 40 और 41 बटे 2 कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ये कर सकते थे ना। और 40 × 41 बटे 2 लिख देते तो हमें क्या प्राप्त हो जाता, रिजल्ट प्राप्त हो जाता। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिएगा मुझे आगे की संख्या नहीं पता है तो इसके मतलब यहां से 1 से समझिएगा 1 से 20 तक की संख्याओं का योग तो मुझे नहीं पता ना। अगर इससे 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकाल दिया जाए तो मुझे एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा ना, एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर 1 से 20 तक की संख्याओं को निकालने के लिए क्या करेंगे 1 से 20 तक की संख्याओं, तो मैंने ये बताया 20 और इंटू क्या कर देंगे 21/2 कर देंगे ना। तो यहां पर काट दीजिए, यहां तुम्हारा हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसको काट देंगे क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 20 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 82 मतलब
20 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बात समझ में आ गई तो इसको आसानी से हम घटा सकते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? 610। तो इन संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? 610 आ जाएगा घटाने पर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? देखिए घटा दीजिएगा, यहाँ पर 200 चले जाएंगे, यहाँ 10 जाएंगे तो 10 बचेगा, और 8 से अगर 2 चले जाएंगे 6, तो क्या लिख देंगे? 610 तुम्हारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।